डॉक्टर सजाद हमारे साथ मौजूद है और आज हम अमराज जिगर के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों ने कॉल करके कुछ पूछना हो इस हवाले से तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ओवरऑल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले छोटे बच्चों के हवाले से बात का आगाज़ करते हैं कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनको यरकान का इशू जो है अब बहुत ज़्यादा आने लग गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये यरकान होता क्यों है बच्चों को, और जिनको होता है उनका आपने अब किस तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ें तो आप नहीं दे सकते और ठंडे मौसम में आप वो ठंडी चीज़ें भी नहीं दे सकते कि उनके जिगर को ठंडक पहुँचे, तो किस तरह से मामला है? बेसिकली हलीमा, प्रेगनेंसी में जब औरत गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बेतहाशा आयरन उसको दिया जाता है, ये भी खा लें, ये भी खा लें। अब आपकी डाइट भी अच्छी कर देते हैं तो A to Z आपकी सारी जो है वो मिनरल्स और विटामिन जो है वो आपकी खुराक में होते हैं। तो आप सिंथेटिक जब लेते हैं तो लीवर पे, बच्चे के आने वाले पे असर अंदाज हो जाता है। उसकी वजह से जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको बाय बर्थ जो है ना वो जॉन्डिस होता है और बहुत हाई लेवल का वाज़फ़ा जॉन्डिस होता है और नीली रोशनियों में रखते हैं उसको, इंक्यूबेटर्स में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और कई बच्चों का तो इतना ज़्यादा जॉन्डिस होता है कि उनका ब्लड भी चेंज करना पड़ जाता है। तो ये एहतियात करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप इतना ज़्यादा इंटेक आयरन का ना करें, जिसकी वजह से लीवर जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम में होता है। आप अब बाहर के मुल्कों में, यूरोप में जो है वो फॉलिक एसिड आपकी ब्रेड में भी है, आटे में भी है, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो उसकी वजह से वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पे यही समझा जाता है कि प्रेग्नेंट वूमेन को हमने ये सारी चीज़ें देनी जिसकी वजह से आने वाले बच्चे पे जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बाय माउथ आयरन लेते हैं किसी भी साशे की फॉर्म में या समथिंग, वो कहते हैं उससे इतना असर नहीं होता बच्चे को, और अगर जो है आप आयरन की ड्रिप्स लगना शुरू हो जाए वो ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो क्या खुद ही जब आपने, जाहिर है हर इंसान ये सोचता है ना कि अब मुझे माँ बनना है या हमने फैमिली स्टार्ट करनी है या हमने दूसरा बच्चा करना है, तो उससे पहले ही अपना ख्याल आयरन के हवाले से नहीं रखना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े उन ड्रिप्स वगैरह की और बच्चे को ये मसला ना हो? जी बिल्कुल रखना चाहिए, मगर ये कि जब आप डाइट प्लान अच्छा कर लेते हैं तो उसमें सब में आयरन है। आप गोश्त लेते हैं उसमें आयरन है, कीमे में, कलेजी में, सब में आयरन है। फल फ्रूट में अल्लाह ताला ने मिनरल्स और विटामिन हर किस्म के रखे हैं। तो आप जब इंटेक नेचुरली चीज़ें करते हैं तो फिर सिंथेटिक चीज़ें अपना कमाल ज़रूर दिखाती हैं। एक चीज़ ठीक करके 2-3 आपकी गड़बड़ ज़रूर करती हैं, ठीक है? उसको आप गूगल भी कर सकते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो उसमें ये है कि अनीमिक जो हैं वो हमारी औरतें बहुत ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ब्लड जो है वो कमी हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9th मंथ के अंदर अंदर। उसमें आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि सिंथेटिक ना हो। आम अगर आप किशमिश और बादाम ही खाते रहते हैं, सुबह रात को भिगो दें, सुबह खाएं, ये भी आपका नया ब्लड बनाता है। जरशीख एक छोटी सी होती है, दाने जो इसके मेवे की तरह ही होते हैं, तो वो आप थोड़े से दिन में खा लिया करें। वो आपको जो है वो बेहतरीन खून प्रोवाइडर है। फिर कलेजी है, फिर आपकी चुकंदर है, आजकल गाजर आई हुई है। ये चीज़ें अगर आप इंटेक करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट वूमेन को मैंगो खाना चाहिए, उसके बाद नीम गर्म दूध पिएं, ये नया खून बनाता है और बहुत तेज़ी से आपके एनीमिक को लेकिन कवर डॉक्टर साहब, हम तो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीते हैं। दूध पिएं, उसमें ये कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कच्ची लस्सी पीना, वो तो हमने चीज़ें खुद ही मिथ बनाई हुई ना, वो चली आ रही हैं। तो नीम गर्म दूध पिएंगे तो आपका ब्लड जो है वो नया बनेगा और 15 दिन में हीमोग्लोबिन जो है आपका अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बच्चे जो यरकान के साथ पैदा होते हैं फिर उनके क्या मामला होते हैं? मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर उनकी देखभाल किस तरह से करनी है? जी बिल्कुल, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर अपर लिमिट्स में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है तो वो फिर हॉस्पिटलाइज जो है कुछ टाइम के लिए रखना पड़ता है। उनको कुछ लाइट्स होती हैं, इंक्यूबेटर्स वो शीशे के बने होते हैं, उनमें वो रख के तो उसको कर लेते हैं। फिर सूरज की रोशनी इसके लिए बहुत मददगार होती है कि माँ जो है बच्चे को गोद में लेके बैक करके, सूरज के सामने ना रखें ना, बैक करके बच्चे को करेंगे तो उससे भी आपका जॉन्डिस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा।